तो आज हम पढ़ेंगे सम संस्कृत प्ले राइट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। कुछ संस्कृत प्ले राइट्स के विषय में पढ़ेंगे और उसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर आपको एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो फर्स्ट जिसका नाम है उसका नाम है भाषा। फर्स्ट जिसका नाम आते हैं वो है भाषा। भाषा 3rd to 4th CE was a Sanskrit playwright believed to be lived in the city of उज्जैन। भाषा का जीवन काल देखो, 3rd to 4th CE मतलब बहुत ही एंशियंट पीरियड का था। तो इतना एंशियंट पीरियड का था कि एग्जैक्टली कहाँ पे रहते थे वो तो पता नहीं चलते हैं, लेकिन ऐसा ही बिलीव किया जाता है कि वो सिटी ऑफ उज्जैन में रहते थे। भाषा इज़ द ओल्डेस्ट नॉन क्लासिकल प्ले राइट्स इन द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। भाषा संस्कृत लिटरेचर की हिस्ट्री में क्लासिकल बहुत ही सबसे पुराना क्लासिकल प्ले राइट थे। ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा को फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा कहा जाता है। भाषा's works had been lost for centuries until the manuscripts were rediscovered in the early 20th century। जब अर्ली 20th सेंचुरी में उनका मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब है पांडुलिपि को दोबारा रीडिस्कवर किया गया, तब से भाषा का जो वर्क है वो सबके नज़र में आया, सबके सामने आया। उससे पहले भाषा का जो वर्क था वो लॉस्ट था बहुत सेंचुरीज़ के लिए। वो भाषा का जो वर्क है वो सबके सामने नहीं था, लॉस्ट था। Bhasha's works saw the light of the day in 1909 when the play Swapna Vasavadatta, Vision of Vasavadatta was discovered by Pandit Anandalvar of the Archaeological Survey of Mysore। देखो, भाषा का जो वर्क है वो ग्लोरीफाई होता है कब? जब पंडित आनंदलवर ने 1909 में स्वप्न वसवदत्ता बोल के एक प्ले जो भाषा ने रचना किए थे, ऐसा एक प्ले स्वप्न वसवदत्ता नाम का एक प्ले पंडित आनंदलवर ने डिस्कवर करते हैं। कहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मिशोर में। कब डिस्कवर करते हैं? 1909 में। इसके बाद से ही भाषा का जो लिटरेरी वर्क्स है वो ग्लोरीफाई होते हैं। सबको पता चलते हैं भाषा का लिटरेरी वर्क और लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के बारे में। इन 1913, around 13 plays were discovered by T. Ganapati Shastri in an old library of Tiruvananthapuram और त्रिवेंद्रम। तिरुवनंतपुरम को अभी त्रिवेंद्रम कहते हैं। तिरुवनंतपुरम का एक ओल्ड लाइब्रेरी में 1913 में अराउंड 13 प्लेस डिस्कवर किया गया था जो भाषा के द्वारा रचना किया गया था। ऐसे 13 प्लेस डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? टी गणपति शास्त्री के द्वारा। Bhasha drew his inspirations from the epics such as the Ramayana and the Mahabharata, and also some semi-historical legends and figures। यहाँ पे 2 बार एंड टाइप हो गया। ये जो भाषा का जो इंस्पिरेशन है वो भाषा उनका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से लिए थे? भाषा लिटरेरी वर्क जो रचना करने का जो इंस्पिरेशंस है वो कहाँ से लिए थे? द ग्रेट इंडियन एपिक्स, द रामायणा, द महाभारता एंड ऑल्सो सम सेमी हिस्टोरिकल लेजेंड्स एंड फिगर्स से वो उनका इंस्पिरेशन लिए थे। भाषा प्लेज डू नॉट फॉलो भारत मुनिस नाट्य शास्त्र वेरी स्ट्रिक्टली। भारत मुनि का जो ये नाट्य शास्त्र है उसके विषय में मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि ये भी नाट्य शास्त्र भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना बता दे रही हूँ कि नाट्य शास्त्र जो है वो एक एंशियंट इंडियन ट्रिटाइज है, एक बुक है, एंशियंट बुक है जो भारत मुनि ने लिखे थे, और जहाँ पे संस्कृत प्ले लिखने का मतलब बहुत सारे डूज एंड डोंट्स लिखा गया है, इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है कि कैसे ड्रामा लिखना है, कैसे ड्रामा को रचना करना है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिखा गया है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भाषा का जो प्ले है वो स्ट्रिक्टली भारत मुनि का नाट्यशास्त्र फॉलो नहीं करता है। नाट्यशास्त्र में जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ऐसे ड्रामा को रचना करना है, प्ले लिखना है, भाषा का जो प्ले है वो नाट्यशास्त्र का इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। This led some scholars to conclude that Bhasha's plays were written before Bharata's treatise। इसके लिए some scholars क्या कहते हैं कि भाषा का जो प्लेस है वो भारत मुनि का जो ट्रिटाइस है मतलब नाट्यशास्त्र रचना करने से पहले रचना किया गया था भाषा का प्ले।
According to some of the other scholars, this is just भाषा's own literary experiments. लेकिन बाकी जो scholars हैं वो बहुत सारे scholars ऐसे भी कहते हैं कि ये भाषा का खुद का literary experiment है. भाषा नाट्य शास्त्र का जो instructions है वो follow ना करके उनका literary experiment किए हैं. His most famous play is स्वप्ना वसवदत्त. भाषा का सबसे famous play कौन सा था? स्वप्ना वसवदत्त. स्वप्न वसवदत्त उसका मोस्ट फेमस प्ले था विच डिपिक्स द स्टोरी ऑफ किंग उदयना. स्वप्न वसवदत्त में ये प्ले में किसका स्टोरी डिस्क्राइब किया गया है? किंग उदयना का. who has to choose to marry between his beloved Vasavadatta and the daughter of his neighboring king Princess Padmavati for his political advantages. तो किंग उदयना को जब शादी कर रहे थे तब उनको शादी करने के लिए चूज़ करना था कि किसके लिए मतलब किसको चूज़ करना था उनको शादी करने के लिए. उनका बिलावेड वासवदत्ता, उनका जो बिलावेड था, जो लवर था वासवदत्ता, या फिर द डॉटर ऑफ हिज नेबरिंग किंग, उनका नेबरिंग किंग का जो डॉटर है प्रिंसेस पद्मावती. इन दोनों के बीच में किसी एक को चुनना था उनका शादी करने के लिए. देखो सब नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, बिलावेड उनका लावर को ही शादी करते हैं. लेकिन किंग उदयना जैसे कि एक किंग थे तो उनका पॉलिटिकल भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था. तो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए बहुत सारे किंग ऐसे होते थे एंशियंट टाइम में. बहुत सारे किंग को उनका नेबरिंग किंग का प्रिंसेस बेटी को शादी करना पड़ता था ताकि वो पॉलिटिकल एडवांटेज उनको मिले. कि नेबरिंग किंग के साथ अगर किंग के बेटी के साथ अगर शादी करते हैं तो तब उस किंग का जो फैमिली है उनके साथ उसका रिलेटिव का संपर्क हो जाता था. तो तब आक्रमण करने का उस राज्य से उनका आक्रमण करने का कोई प्रश्न नहीं था. तो ऐसे एक पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए बहुत सारे केसेस में किंग को नेबरिंग किंग का जो बेटी है उनको शादी करना पड़ता था. लेकिन उनका एक बिलावेड भी है वासवदत्ता किंग उदयना के लिए. तो ये बहुत ही टफ सिचुएशन था किंग उदयना के लिए, इन दोनों के बीच में किसको चुनेंगे शादी करने के लिए. तो ऐसे ही एक किंग का स्टोरी उठा के लिया गया था स्वप्ना वासवदत्त प्ले में. In the play, Swapna Vasavadatta Bhasha combines the theme of the love and romance along with the political intrigues, which creates the different style of drama. देखो स्वप्ना वसवदत्ता जो प्ले है वहाँ पे भाषा लव एंड रोमांस का भी थीम लिया है वहाँ पे, और पॉलिटिकल इंट्रिग्स भी, पॉलिटिकल मैटर्स भी वहाँ पे इंक्लूडेड है. तो लव, रोमांस एंड पॉलिटिकल इंट्रिग्स मिला के बहुत ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रामा रचना किए हैं भाषा ने. Along with traditional dramas, he also wrote a number of short plays, one-act plays and monologues etc. ट्रेडिशनल ड्रामा के साथ साथ भाषा और क्या क्या लिखे हैं? शॉर्ट प्लेस, वन-एक्ट प्लेस और मोनोलॉग्स भी लिखे. सेकंड जो नाम आते हैं वो है शूद्रका. नंबर 2 जो फेमस संस्कृत प्लेराइट्स है उसका नाम है शूद्रका. शूद्रका एन एंशियंट इंडियन संस्कृत प्लेराइट वाज अ पोएट किंग हु वाज बिलीव्ड टू बी लिव्ड इन द सिटी ऑफ उज्जैन इन 2nd CE. शूद्रका एंशियंट इंडियन संस्कृत प्लेराइट थे एंड उसको पोएट किंग कहा माना जाता है, उसको पोएट किंग की तरह कंसिडर किया जाता है और बिलीव किया जाता है कि वो 2nd CE में सिटी ऑफ उज्जैन में रहते थे. He is well known for his प्रकरण प्ले मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ड. वो उनका प्रकरण प्ले मृच्छकटिका के लिए फेमस है. मतलब वो मृच्छकटिका एक प्रकरण प्ले है जो शूद्रका ने लिखे थे, तो इसके लिए ही शूद्रका फेमस होते हैं. विच इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ भाषाज इनकम्प्लीट प्ले चारुदत्तम. और चारुदत्तम मतलब भाषा एक इनकम्प्लीट प्ले रचना किए थे, भाषा एक प्ले रचना किए थे चारुदत्तम नाम का, जो इनकम्प्लीट रह गया, मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाया. तो उसी इनकम्प्लीट प्ले का एक्सटेंडेड पोर्शन है मृच्छकटिका जो शूद्रका ने रचना किए थे. चारुदत्तम इज़ अ 10-act play which tells the love story of a Brahmin merchant Charudatta and a courtesan Vasantasena whose union had been thwarted by a jealous suitor.
चारुदत्त एक 10 एक्ट प्ले होते हैं और वहाँ पे एक ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्त और उनका बिलावेड और कार्टिसन वसंत सेना, कार्टिसन मतलब डांसर, एक डांसर वसंत सेना और एक ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्त का लव स्टोरी चारुदत्तम प्ले में डिस्क्राइब किया गया है। ये दोनों का जिसका यूनियन जो है चारुदत्त और वसंत सेना का यूनियन जो है वो एक जेलस स्वीटर के कारण उसका यूनियन नहीं हो पाया था, ऐसा एक स्टोरी वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। With some serious elements, the play ends happily and is primarily seen as a mixture of humor and romance. Some serious elements के साथ साथ some serious elements उस play में है, लेकिन वो play happily ends होते हैं, happily end होते हैं और उस play में एक primarily humor and romance का mixture देखा जाता है. The play also gives an interesting and realistic pictures of urban society and complex social structure at that time. चारुदत्तम ये जो प्ले है वो हमको और क्या प्रोवाइड करते हैं, एक इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक अर्बन सोसाइटी का एक इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक पिक्चर एंड कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों के सामने। नंबर 3 तीसरा जिसका नाम है नंबर 3 में जिसका नाम आते हैं वो है भावभूति। भावभूति अ मेजर ड्रामाटिस्ट ऑफ द लेटर संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द किंग यशोवर्मन ऑफ कनौज इन नॉर्दर्न इंडिया। भावभूति ऑल्सो अ मेजर ड्रामेटिस्ट थे, किस समय का थे, लेटर संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड का थे भावभूति। एंड ही वॉज द कोर्ट पोएट किंग यशोवर्मन, कनौज का किंग यशोवर्मन का कोर्ट पोएट थे। ही रोट द प्लेस बेस्ड ऑन द रामायण। वो भावभूति रामायण के ऊपर बेस करके ड्रामा लिखते थे। ही इज़ बेस्ट नोन एज द ऑथर्स ऑफ 3 प्लेस। वो तीनों प्लेस का ऑथर ही इज़ बेस्ट नोन एज द ऑथर्स ऑफ 3 प्लेस, मतलब है वो 3 प्ले का ऑथर के हिसाब से बेस्ट नोन है। वो तीनों प्ले क्या क्या है? नंबर 1 इज़ महावीराचरित, exploits of a great hero. Mahaviracharita is the first play, which is the 7-act play and depicts the early life of Rama and describes the main incidents and the main incident, यहाँ पे the main incidents 2 बार हो गया, the main incidents of Ramayana up to the defeat of Ravana. ओके तो महावीराचरित फर्स्ट प्ले है जिसके लिए वो वेल नोन है, ये भावभूति वेल नोन है, उसका ये फर्स्ट फेमस प्ले है महावीराचरित, जो एक 7 एक्ट प्ले है और जिस प्ले में अर्ली लाइफ ऑफ रामा, जो लॉर्ड रामा है उनका अर्ली लाइफ डिपिक्ट किया गया है। देखो पिछले जो पॉइंट है वहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो रामायण के ऊपर बेस करके प्ले लिखते थे, तो यहाँ पे देखो महावीराचरित में लॉर्ड रामा का जो अर्ली लाइफ है वो डिस्क्राइब किया गया है। द मेन इंसिडेंट्स ऑफ रामायण अप टू द डिफीट ऑफ रावणा को जब राम ने डिफीट किए थे तो उसके पहले जो मेन इंसिडेंट्स है रामायण का सब महावीराचरित में डिस्क्राइब किया गया है। तो वो ये पूरा ही महावीराचरितम पूरा ही रामायण के बेसिस में लिखा गया है। नंबर 2 जो प्ले है वो है उत्तरामाचरिता, द लेटर हिस्ट्री ऑफ रामा विच डिपिक्ट्स द फाइनल ईयर्स ऑफ रामास लाइफ रिटन इन उत्तराखंड इन रामायण का उत्तराखंड में जो फाइनल ईयर का लॉर्ड रामा का लाइफ का फाइनल ईयर, मतलब रामा का लेटर हिस्ट्री ऑफ रामा, देखो कि लॉर्ड रामा का लाइफ का फाइनल ईयर्स उत्तरामचरिता ड्रामा में डिस्क्राइब किया गया है। और तीसरा जो है वो है मालती माधव्य विच इज़ अ 10 एक्ट प्रकरण प्ले सेंटर्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ मालती एंड द डॉटर ऑफ मिनिस्टर एंड माधव्य। मतलब मालती माधव्य एक 10 एक्ट प्रकरण प्ले होते हैं जो मालती जहाँ पे मालती जो होते हैं एक मिनिस्टर का डॉटर उसका और माधव्य उनका बिलावेड, इन दोनों का लव स्टोरी मालती माधव्य जो प्ले है वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, फोर्थ जो नेम होता है वो होता है कालिदासा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम होता है कालिदासा। कालिदासा इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन संस्कृत ड्रामाटिस्ट्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कालिदास एक बेस्ट नोन संस्कृत ड्रामाटिस्ट के हिसाब से कंसिडर किया जाता है।
है। His works have been translated in many languages in modern ages. Kalidasa's poetic skills are unparalleled in even today. His works have been translated in many language in modern ages. मॉडर्न एज में उनका कालिदासा का जो वर्क्स है वो बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। कालिदासा का पोइटिक स्किल आज भी किसी के साथ कंपैरेबल मतलब कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। इतना अच्छा उनका पोइटिक स्किल था, वो आज भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड एज महाकवि कालिदासा। उनको महाकवि कालिदासा कहा जाता है फॉर हिज ग्रेट पोइटिक स्टाइल एंड एक्सलेंट लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस इन संस्कृत लैंग्वेजेस। उनका ग्रेट पोइटिक स्टाइल और बहुत ही एक्सलेंट कंट्रीब्यूशंस लिटरेचर में, संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर में उनका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशंस के कारण उनको महाकवि कालिदासा कहा जाता है। हीज प्लेस एंड पोएट्रीज आर सिमिलर, आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द वेदास, द रामायण, द महाभारत एंड पुराणस। उनका जो प्लेस और पोएट्रीज है वो किसके ऊपर बेस करके लिखा गया है? द वेदास, द रामायण, द महाभारत एंड द पुराणस। इनके ऊपर बेस करके कालिदासा ने उनका लिटरेरी वर्क्स को रचना किए थे। एमंग हिज ग्रेट वर्क्स वी हैव 3 लॉन्ग लिरिकल पोएम्स, 3 प्लेस एंड एन इनकम्प्लीट एपिक। उसका जो ग्रेट वर्क्स है उनमें से क्या क्या मतलब क्या क्या जो है वो फेमस है, वो है 3 लॉन्ग लिरिकल पोएम्स, 3 लॉन्ग लिरिकल पोएम्स, 3 प्लेस एंड एन इनकम्प्लीट एपिक। ऋतु समाहरम, गैदरिंग ऑफ सीजन्स। ऋतु समाहरम मतलब है गैदरिंग ऑफ सीजन्स। कुमार संभवम, द बर्थ ऑफ कुमारा एंड मेघादूतम, द क्लाउड मैसेंजर आर हिज बेस्ट नॉन लिरिकल पोएम्स। उनका जो लॉन्ग लिरिकल पोएम्स है उनमें से बेस्ट है ऋतु समाहरम, कुमार संभवम और मेघादूतम। उसके बाद देखो मालविका अग्निमित्रम, मालविका एंड अग्निमित्रम इज़ हिज फर्स्ट प्ले। मालविका अग्निमित्रम उनका पहला प्ले था। अभिज्ञान शकुंतलम, द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला इज़ कंसिडर्ड एज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। उनका मतलब उनका जितना सारा बेस्ट प्लेस है उनमें से एक कंसिडर किया जाता है अभिज्ञान शकुंतलम, जो आप लोगों के सिलेबस में है ऑलरेडी। हम अभिज्ञान शकुंतला के सारे एक्ट्स और इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है, पूरा ड्रामा, पूरा प्ले मैं डिटेल समरी और एनालिसिस करके कवर कर चुकी हूँ। फाइनली ही रोट एन एपिक विच ही कुड नॉट कंप्लीट, विच इज़ रघुवंशम। तो फाइनली वो एक प्ले रचना करना शुरू किया जिसका नाम है रघुवंशम, लेकिन वो प्ले वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यही होते हैं 4 संस्कृत प्लेराइट्स के बारे में हम पढ़े इस वीडियो में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखा गया है। अगर ये पीडीएफ में भी अवेलेबल है मेरे पास, तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड करने का कोई ऑप्शन ढूंढूंगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।